जनवरी की वह रात किसी दुश्मन की तरह उतर आई थी। हवा में बर्फ जैसी चुभन थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के बाहरी हिस्से में बस अड्डे के पास टीन की चादरों और लकड़ी की खंभों से बना एक छोटा सा ढाबा खड़ा था। माँ का ढाबा। ढाबे का नाम तो माँ का था, लेकिन वहाँ माँ नहीं थी। वहाँ था सिर्फ गुड्डू, 12 साल का एक दुबला पतला अनाथ बच्चा। गुड्डू के लिए यह ढाबा सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया था। वह खाता, वहीं सोता और वहीं सपने देखता। ढाबे के पीछे एक पुराना बोरी और फटी चादर बिछाकर वह रात गुजार देता। उसकी माँ बाप एक सड़क हादसे में मारे गए थे जब वह सिर्फ 7 साल का था। कुछ रिश्तेदार आए, थोड़े दिन रखा, फिर कह दिया हम और बोझ नहीं उठा सकते। तब से गुड्डू ने सड़क को ही अपना घर बना लिया। यह ढाबा उसके पिता ने शुरू किया था। बहुत बड़ा नहीं था, बस एक तावा, एक केतली, कुछ टूटे बर्तन और 2 बेंच। पिता की मौत के बाद लोगों ने सोचा था कि ढाबा बंद हो जाएगा, लेकिन गुड्डू ने हार नहीं मानी। सुबह सुबह चाय बनाना, दोपहर में दाल चावल और रात को रोटी सब्जी, यही उसका काम था। ठंड में तावे की आग ही उसकी हीटर थे। उस साल ठंड कुछ ज़्यादा ही निर्दयी थी। हवा सीधे हड्डियों में घुस जाती। गुड्डू के हाथ में जगह जगह छाले पड़ गए थे, लेकिन वह दस्ताने नहीं पहनता। अगर दस्ताने पहन लिया तो रोटियां कैसे बेलूंगा, वो हंसकर कह देता। रात को जब ढाबा बंद होता तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती। बस अड्डे के लोग अपने अपने घर चले जाते, लेकिन गुड्डू वहीं रह जाता अकेला। जब वह ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो गुड्डू को अपनी माँ याद आती। माँ कहा करती थी, बेटा ठंड लगे तो किसी के पास बैठ जाना, इंसान की गर्मी सबसे बड़ी रजाई होती है। लेकिन अब उसके पास बैठने वाला कोई नहीं था। वह तावे के पास बैठ जाता, आंखें बंद करता और माँ की गोद की कल्पना करता। एक शाम जब ठंडी हवा और कोहरा चारों ओर फैल चुका था, ढाबे पर एक आदमी आकर बैठा। उम्र लगभग 50 साल, चेहरे पे थकान और आंखों में उदासी। बेटा एक चाय मिलेगी, उसने पूछा। गुड्डू ने मुस्कुराकर चाय बना दी। आदमी ने चाय पीते हुए पूछा, अकेले हो? गुड्डू ने सिर हिला दिया। डर नहीं लगता? गुड्डू बोला, डर तो तब लगता था जब पेट खाली हो, काम हो तो डर भाग जाता है। आदमी चुप हो गया। उस आदमी का नाम रमेश बाबू था। वह एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। उसने जब गुड्डू की कहानी सुनी तो उसका दिल भर आया। इतनी ठंड में तुम कहाँ सोते हो? रमेश बाबू ने पूछा। यहीं, गुड्डू ने ढाबे के पीछे इशारा किया। तावा ठंड नहीं लगने देता। उस रात रमेश बाबू का घर नहीं जा पाए। वह देर तक सोचते रहे। रात के करीब 10 बजे आखिरी ग्राहक चला गया। गुड्डू ने बर्तन धोए और तावे की आग धीमी कर दी। तभी रमेश बाबू वापस आए। उनके हाथ में एक मोटा कंबल था। यह रख लो, उन्होंने कहा। गुड्डू ने कंबल को देखा, फिर रमेश बाबू को। नहीं साहब, आपके पास कम होगा। रमेश बाबू मुस्कुराए। मेरे पास घर है बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ हिम्मत है। गुड्डू ने पहली बार किसी के अजनबी को गले लगाया, लेकिन ठंड ने अपना असर दिखा ही दिया। 2 दिन बाद गुड्डू को तेज बुखार हो गया। हाथ कांपने लगे, चाय गिर गई। ग्राहकों ने देखा तो कहा, आज ढाबा बंद रख बच्चा। लेकिन गुड्डू बोला, ढाबा बंद हुआ तो पेट बंद हो जाएगा। शाम तक उसकी हालत बिगड़ गई। रमेश बाबू को जब पता चला तो वह दौड़े आए। उन्होंने गुड्डू को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, निमोनिया की शुरुआत है, इसे ठंड से बचाना होगा। पास के लोग जो रोज ढाबे पे खाते थे अस्पताल में इकट्ठा हो गए। कोई फल लाया, कोई दूध, कोई दवा। गुड्डू 3 दिन बाद होश में आया। उसने देखा रमेश बाबू पास बैठे थे। मेरा ढाबा, उसने कमजोर आवाज में कहा। चिंता मत करो, रमेश बाबू बोले, ढाबा बंद नहीं होगा। गुड्डू की आंखों से आंसू बह निकले। ठंड खत्म होते होते ढाबा बदल चुका था। अब वहाँ एक तिरपाल की दीवार, एक छोटे से हीटर और एक साफ चरपाई थी। गांव और बस अड्डे के लोग मिलकर ढाबे की मदद करने लगे। किसी ने कहा, यह ढाबा नहीं, इस बच्चे की जिंदगी है। गुड्डू आज भी ढाबा चलाता है। वह अनाथ है, लेकिन अकेला नहीं। ठंड आज भी आती है, लेकिन जब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसने जान लिया है सबसे बड़ा कंबल इंसानियत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस चैनल की स्टोरी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।